अभी आप लोगों का जैसे एसक्यूएल खत्म हो गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डन हो गया, ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे हम जो भी क्वेश्चन है। एसक्यूएल कंप्लीट हुआ, रिलेशनल अलजेब्रा टीआरसी छोटे टॉपिक है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, जल्दी खत्म हो जाएंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो हमारी स्मार्ट बुक में जो दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे। एंड देन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा अगर हम देखें, मतलब हम ये मान के चलें कि 90% सिलेबस तक कवर अप हो चुका है हम लोग का। तो रिमेनिंग 10% कंटेंट बचा हुआ है। ईआर डायग्राम से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक पूरे सेशन में बहुत अच्छे से ईआर डायग्राम खत्म हो जाएगा विद ऑल द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, है ना, सारे क्वेश्चंस के साथ कवर अप हो जाएगा। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं किनारे तक, थोड़ा और है, निकाल देंगे। तो कल सैटरडे है, संडे है, 2 दिन अपन अच्छे से क्लास लेंगे। इन बिटवीन अगर कहीं कुछ हमारी दिक्कत आती है, इशू आते हैं, तो 10:30 तक हम लोग के पास टाइम रहेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आई या सपोज कुछ भी दिक्कत हुई तो मंडे ट्यूसडे तक भी हम क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं और उतने में हम लोग सब कुछ खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए थे सॉल्व करने के लिए, कौन से क्वेश्चंस, जो स्मार्ट क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पे कराई दिए, ये जो क्वेश्चन थे तो कराई दिए। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप लोगों को दिए हुए थे, तो मेरा ये सोच है कि आप वो सारे क्वेश्चंस आपकी तरफ से कंप्लीट कर लें, है ना, कंप्लीट कर लें। एक 2 क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आई है, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे भेजे हैं 1-2 क्वेश्चन में सर उनको प्रॉब्लम आई थी, तो उनको मैं आप लोगों को या तो होगा तो या तो व्हाट्सएप या जो भी है उनके थ्रू रिप्लाई कर देंगे, और अगर यहाँ टाइम बचा तो यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बट इट डिपेंड्स ऑन टाइम, यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करता है। अदरवाइज फिर जो भी है टेलीग्राम या कुछ भी मीडियम के थ्रू आप मेरे को बताओगे तो उन क्वेश्चन को क्लियरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अ रिलेशनल डेटाबेस कंटेंट 2 टेबल, एक स्टूडेंट टेबल है बेटा, एक परफॉर्मेंस टेबल है। स्टूडेंट टेबल का आप डेटा देख सकते हो, रोल नंबर 1 2 3 4 5, स्टूडेंट नेम अमित, प्रिया, विनीत, रोहन, स्मिता। एक परफॉर्मेंस टेबल है जो रोल नंबर 1 है, उसका सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने, 2 के सब्जेक्ट उसके मार्क्स कितने, 3 के सब्जेक्ट उसके मार्क्स कितने। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जनरली इसमें क्या होता है। और एक चीज, सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है, यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज क्या है इस पर्टिकुलर एसक्यूएल में, कि अगर क्वेश्चन बहुत लेंदी है बेटा, जब क्वेश्चन लेंदी है ना, इसका मतलब समझो कि उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। जब क्वेश्चन की लेंथ कम है, मतलब उन क्वेश्चंस में सॉल्व करना टफ है। सर ऐसा कैसे, क्वेश्चन की लेंथ कम है तो टफ क्यों, क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है तो इजी क्यों है? बेटा देखो, अब आपको दोनों टेबल दे दी ना, बोला आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको टेबल लेनी ही नहीं है, सब कुछ डेटा दिया हुआ है, सिर्फ हमें तो क्वेरी रन करनी है और आउटपुट लेके आना है। बट क्या होता है, बहुत बार टेबल नहीं दी होती, सिर्फ क्वेरी लिखी होती है, तो फिर टेबल हमें एज्यूम करनी पड़ती है, तो वो बनाना, उसमें डेटा इंसर्ट करना, फिर क्वेरी रन करना, इट टेक सम टाइम। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डरने की जरूरत नहीं कि अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, मतलब ये बहुत ईजी है। अगर क्वेश्चन बहुत छोटा लिखा हुआ है, मतलब वहां आपको ज्यादा एजम्पशंस लेने, यहाँ आपको कुछ एजम्पशन लेना नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिएगा क्या है, हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, एक परफॉर्मेंस टेबल है। अब हम क्वेरी पे आते हैं, फिर वापस टेबल के ऊपर चले जाएंगे, पहले क्वेरी पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल इज रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की रोल नंबर है, और परफॉर्मेंस टेबल जो है, द कॉलम रोल नंबर एंड सब्जेक्ट को टुगेदर इज अ प्राइमरी की। तो रोल नंबर और सब्जेक्ट को दोनों मिलके प्राइमरी की फॉर्म कर रहे हैं, दोनों मिलके प्राइमरी की फॉर्म कर रहे हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, आपको एसक्यूएल क्वेरी कंसीडर करना है। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देखिए स्टूडेंट स्पेस देके एस लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट एज एस भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट स्पेस एस, मतलब ए एस नहीं भी यूज करोगे तो भी ठीक है। सो स्टूडेंट एस मतलब वो स्टूडेंट टेबल को एज अ एस ट्रीट कर रहा है, परफॉर्मेंस पी, परफॉर्मेंस टेबल को एज अ पी ट्रीट कर रहा है। वेट पी डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन 84, जहां पे पी डॉट मार्क्स क्या है बेटा, आपकी ग्रेटर देन 84 है, और आपको ग्रुप बाय करना है स्टूडेंट नेम से। मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा, व्हाट वुड बी द फर्स्ट टास्क, सबसे पहला टास्क क्या होगा बेटा, सबसे पहला टास्क क्या होगा, वेयर कंडीशन हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वेयर सॉल्व करते हैं, फिर ग्रुपिंग करते हैं, यस और नो, पहले वेयर करते हैं फिर ग्रुपिंग करते हैं, यस और नो, पहले वेयर करेंगे, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 84, तो आप वो रोज निकाल लीजिए बेटा जहां पे मार्क्स ग्रेटर देन 84 है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मार्क्स ग्रेटर देन 84 है। लास्ट रो आपकी सिलेक्ट होने वाली नहीं है, इसमें से लास्ट रो आपकी सिलेक्ट होने वाली नहीं है, ठीक है। अब ग्रुप बाय हमें क्या करना है, स्टूडेंट नेम से,
तो मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट नेम पे ग्रुपिंग करनी है ना, कितने डिफरेंट स्टूडेंट नेम है? सर अमित का एक ग्रुप बनेगा, प्रिया का एक ग्रुप बनेगा, विनित का एक ग्रुप बनेगा, रोहन का एक ग्रुप बनेगा और अस्मिता का एक ग्रुप बनेगा। कोई भी कॉमन नेम होते, जैसे अमित 2 बार होता तो अमित का एक ग्रुप बन जाता। यहाँ पे ऑल नेम आर डिस्टिंक्ट, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे? टेल मी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? कैन वी से दैट 5 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर? एक अमित है, एक प्रिया है, एक विनित है, एक रोहन है और एक अस्मिता है। यस और नो? 5 डिफरेंट ग्रुप बनेंगे बेटा, 5 डिफरेंट ग्रुप बनेंगे। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं आपके वो 5 बन रहे हैं। तो जितने ग्रुप बन रहे हैं उन्हीं ग्रुप के करस्पॉन्डिंग तो सम ऑफ मार्क्स प्रिंट होगा। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ टपल्स जो प्रिंट होगी, कैन वी से दैट इट इज 5? नंबर ऑफ टपल्स हम लोग कह सकते हैं कि 5 है। भैया जिन पे ग्रुपिंग हुई है, क्या कहते हैं, जिस पे ग्रुपिंग होती है वही हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। किसके साथ में सिलेक्ट करते हैं? सम के साथ में। एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर कोई कॉलम सिलेक्ट होगा तो उस पे ग्रुपिंग होगी। ग्रुप कितने बने? 5 ग्रुप बने, तो यहाँ पे 5 नेम आएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग सम ऑफ मार्क्स आएगा। यस और नो? उनके करस्पॉन्डिंग सम ऑफ मार्क्स आएगा। यस और नो? तो what we can say the number of groups are 5. So exactly 5 student and corresponding to that sum of their marks. ये क्लियर है क्वेश्चन सभी को? तो रिजल्ट आपका क्या हो गया बेटा? 5। रिजल्ट आपका क्या हो गया? 5. सो डी इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी से रिप्लाई करके बता दो कि यस सर, इज इट क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी टेबल्स दी हुई हैं। हाँ, अगर बेटा देखिए अभिषेक शर्मा, अगर इसका आंसर आपको फाइनल आउटपुट चाहिए कि सर फाइनल आउटपुट क्या होगा ये बताइए, तो देखो बेटा फाइनल आउटपुट क्या होगा आपका बेटा? स्टूडेंट नेम यहां पे आ जाएगा, है ना? दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटपुट। इफ यू वांट एग्जैक्ट आउटपुट, सो जस्ट सी हियर, सम मार्क्स। स्टूडेंट नेम में बेटा अमित आएगा, प्रिया आएगी, विनित इज ऑल्सो देयर, रोहन इज देयर और स्मिता इज ऑल्सो देयर। ठीक है? नाउ सी रोल नंबर 1, बेटा ये 3 जगह रोल नंबर 1 है ना, रोल नंबर 1 3 प्लेसेस पे। सो दिस 1, अब एक मिनट, हम क्वारी को एक बार हम लोग देखते हैं, क्वारी में क्या लिखा हुआ है। बेटा क्लास बफर हो रही है क्या? बाकी सब भी एक बार चेक करो यार, क्लास बफर हो रही है क्या? दिक्कत आ रही है क्या क्लास में? देखिए आउटपुट की बात कर रहे थे। अब देखो यहां पे कौन सा जॉइन परफॉर्म हो रहा है? कौन सा जॉइन परफॉर्म हो रहा है यहां पे? यू आर डूइंग द कार्टिशन कर रहे हो बेटा, कार्टिशन कर रहे हो, ठीक है? कार्टिशन कर रहे हो। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? स्टूडेंट नेम है आपके पास, नेम के हिसाब से आपने क्या कर दी? ग्रुपिंग कर दी, ठीक है? अब स्टूडेंट नेम और उसके करस्पॉन्डिंग आपको सम ऑफ मार्क्स चाहिए, ठीक है? तो नेम अमित है, लेकिन अमित का जो कार्टिशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल कंडीशन आपने देखिए, अगर इस केस में बेटा यहाँ ऐसा लिखा होता एक कि वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डॉट रोल नंबर, तो फिर क्या होता है? ये 1 and 3 1 से कनेक्ट होता ना। लेकिन यहां कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इस टेबल का रोल नंबर इस टेबल के रोल नंबर के इक्वल होना चाहिए। या तो बीच में नेचुरल जॉइन लगाता तो हम इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म करते, या फिर यहाँ पे वेयर कंडीशन में एक और चीज लिखी होनी थी। क्या लिखी होनी थी? कि वेयर रोल नंबर ऑफ दिस स्टूडेंट शुड बी इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑफ रोल नंबर ऑफ परफॉर्मेंस, बट ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ये करेगा कार्टिशन। इसका मतलब है ये जो अमित है ये सभी के साथ कनेक्ट होगा। हालांकि 80 वाली रो चली जाएगी, क्यों? क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन 84 है। तो अमित के करस्पॉन्डिंग बेटा ये सभी का सम आएगा, प्रिया के करस्पॉन्डिंग भी सभी का सम आएगा, विनित के करस्पॉन्डिंग भी ऑल।
तो स्टूडेंट नेम तो ये रहेगा, लेकिन सम ऑफ मार्क्स में सभी के मार्क्स एग्जैक्टली सेम आएंगे, एडिशन ऑफ दिस ऑल, एडिशन ऑफ दिस ऑल. दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल और नॉट? यस यस मृत्युंजय, कुछ नहीं लिखा है तो बेटा क्रॉस ज्वाइन होता है, कुछ नहीं लिखा है तो क्रॉस ज्वाइन होता है, और क्रॉस ज्वाइन होने के बाद वेयर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है. तो वेयर में अगर इक्वल कंडीशन दी है तो वो इक्वल वाले लेगा ना, अदरवाइज वो तो सभी के मार्क्स को सम कर देगा. ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे इन सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं आउटपुट में वो सभी के सेम आएंगे, सभी के सेम आएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस ऑल एक्सेप्ट द लास्ट रो, क्योंकि वो हट जाएगी वेयर से, वो हट जाएगी वेयर से. ठीक है, तो ये हम लोग क्या यहाँ पे गलती कर देते हैं, जैसे ये बच्चे ने लिखा था कि सर करस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं के नाम आएंगे, ऐसा नहीं, उन्हीं के मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां वेयर में आपने लिखा ही नहीं कि भाई जहां रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर की मैचिंग हो वो रो चाहिए. आपने तो सिर्फ सिंपल कार्टिशन किया हुआ है, तो कार्टिशन किया हुआ है तो भाई वो तो अमित तो सभी से कनेक्ट हो जाएगा ना, अमित सभी से कनेक्ट हो जाएगा, प्रिया भी सबसे कनेक्ट होगी, विनित भी सबसे कनेक्ट होगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे. हालांकि अगर इस पे आउटपुट में पूछते व्हाट इज सम ऑफ मार्क्स तो शायद कुछ बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन इजी था. लेकिन अगली बार ध्यान रखो कि यहां इक्वल कंडीशन से ज्वाइन किया है या सिंपल कार्टिशन से ज्वाइन किया है, ये ध्यान रखना है. यस आयुष, बिल्कुल होता वैसे ही है, बट जनरली क्या करते हैं हम लोग, जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले सिलेक्ट करना है ना, तो वी नीड टू डू द कार्टिशन, पहले कार्टिशन करेंगे, तो कार्टिशन करेंगे उसकी रो मल्टीप्लाई बाय इसकी रो, फिर वेयर करेंगे, फिर वेयर करेंगे, तो वेयर में 84 से जो लेस वाले हैं वो सब हट जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये जो 3C 80 वाली रो है ये सभी में से हट जाएगी, है ना. फिर क्या होगा, ग्रुपिंग होगी, फिर क्या होगा, ग्रुपिंग होगी. चलिए सेकंड, आपको एक कैटेलॉग दिया हुआ है बेटा, एक सप्लायर दिया हुआ है और एक पार्ट्स दिया हुआ है. 3 टेबल है हम लोगों के पास, 3 टेबल है हम लोगों के पास. हर टेबल की प्राइमरी की इंडिकेट की हुई है अंडरलाइन से, मतलब कैटेलॉग की प्राइमरी की है एस नंबर पी नंबर का कॉम्बिनेशन, सप्लायर की प्राइमरी की है सप्लायर नंबर, और पार्ट्स की प्राइमरी की है पार्ट नंबर. ठीक है, तो ये प्राइमरी की हमें दी हुई है, ये प्राइमरी की हमें दी हुई है. चलिए अभी स्क्रीन पे जो कंटेंट लिखा हुआ है ये सारा तुमको दिख रहा है या दिक्कत है, वापस जूम करने की रिक्वायरमेंट है या एक ही बार में दिख रहा है ये सब कुछ? चेक कर लो एक बार. और नीड टू जूम दिस, नीड टू जूम. चलिए ठीक है, क्वेश्चन एक बार में. ओके चलो कोई दिक्कत नहीं. कैटेलॉग, सप्लायर, पार्ट्स. सो अब हमारे पास क्वारी दी हुई है, क्वारी दी हुई है सिलेक्ट एस नंबर एस नेम फ्रॉम सप्लायर कैटेलॉग. मतलब आपको कार्टिशन कहां करना है, सप्लायर कैटेलॉग पे, सप्लायर और कैटेलॉग इन दोनों पे करना है. ठीक है, वेर, अब देखिए यहां वेयर कंडीशन में से दे दिया कि भैया ज्वाइन किसको करोगे, जिसका सप्लायर नंबर इक्वल होगा वहां पे ज्वाइन करना है. एंड कॉस्ट इज ग्रेटर देन दिस, सो देयर इज वन इनर क्वारी. तो एक इनर क्वारी है बेटा, तो इनर क्वारी से पहले क्या निकाल लोगे, जो रिजल्ट है वो. ठीक है, नाउ सी हियर सिलेक्ट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम कैटेलॉग वेयर पी नंबर इक्वल टू P4 ग्रुप बाय पी नंबर. तो बेटा आप यहां पे सबसे पहले चले जाओ कैटेलॉग वाली टेबल पे. सर ये रही कैटेलॉग वाली टेबल. यहां पे आपको पी नंबर के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है. ठीक है, पी नंबर के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है, लेकिन यहां पे आपको वेयर कंडीशन में क्या दिए, पी नंबर इक्वल टू 4, तो सबसे पहले वेयर होगा फिर ग्रुप बाय पी नंबर होगा. तो वेयर कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई करी, वेयर कंडीशन जैसे ही बेटा सेटिस्फाई करी, आपको मिलेगा एक पी नंबर P4 यहां पे है बेटा और P4 यहां पे है. तो सिर्फ ये 2 रो सिलेक्ट होगी, ये 2 रो सिलेक्ट होगी, क्योंकि वेयर पी नंबर इक्वल टू P4 दिया था. ये दोनों रो सिलेक्ट हो गई. अब इन दोनों रो का एक सिंगल ग्रुप बनेगा P4 का, एक सिंगल ग्रुप बनेगा P4 का, क्योंकि बाकी तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं. उस ग्रुप का एवरेज करना है. तो इसमें कितना लिखा हुआ है 200, इसमें कितना लिखा हुआ है 250. व्हाट इज एवरेज ऑफ दिस, एवरेज कितना हो गया, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2,
एडिशन डिवाइड बाय 2 हाउ मच 225 225 आ गया यस और नो 225 आ गया यस और नो 225 आ जाएगा बेटा। तो ये इनर क्वारी का आउटपुट आया, ये इनर क्वारी का आउटपुट आया। उसने बोला था कि भैया पी नंबर P4 होना चाहिए, उनका ग्रुप कर दो, उस ग्रुप पे का जो कॉस्ट है उसका एवरेज निकाल दो। तो एवरेज 225 हम लोगों को मिल गया। अब जैसे ही एवरेज 225 मिला हम वापस आ जाते हैं इधर, चलिए वापस आ जाते हैं इधर। ये इनर क्वारी की वैल्यू आ गई 225, ये इनर क्वारी की वैल्यू आ गई 225। तो दिस इनर क्वारी वैल्यू इज 225 है बेटा इस इनर क्वारी की वैल्यू, ठीक है। नाउ सिलेक्ट एस नंबर एस नेम फ्रॉम सप्लायर कैटेलॉग वेयर एस नंबर इक्वल होने चाहिए और कॉस्ट ग्रेटर देन 225 होने चाहिए। आपको ये बताना है कि ये एसक्यूएल क्वेरी नंबर ऑफ रो कितनी रिटर्न करती है। चलिए देखते हैं। तो किसका एस नंबर, सप्लायर का और कैटेलॉग का। इस पार्ट्स वाली टेबल से हमें कोई काम नहीं है। सप्लायर और कैटेलॉग का एस नंबर इक्वल होना चाहिए। लेट्स सी, एस नंबर इक्वल करते हैं और कॉस्ट ग्रेटर देन 225 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि कैटेलॉग में वही नंबर्स हैं जो सप्लायर में हैं। तो कोई भी ऐसी रो हमारे पास यहां नहीं मिल रही है जिसमें इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अल्टीमेटली ये सारी ही रो आएंगी, ये सारी ही रो आएंगी, लेकिन एक और कंडीशन दी है कॉस्ट ग्रेटर देन 225। तो देख लो भैया 225 से ग्रेटर कॉस्ट किस किस में है, 1 2 3 4। योर आंसर इज 4, योर आंसर इज 4, योर आंसर इज 4। इज इट क्लियर टू ऑल? ये क्लियर है सभी को? That point is clear to all? That point is clear to all? चलिए, so that is the question number 2. Now see here, third question. इसको फिट कर देते हैं, या is visible. Consider the 2 tables and 4 queries. एक बुक है और एक स्टॉक है। फर्स्ट क्वारी देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा है। Select B.isn s.copy from book B, inner join stock on B.isn equal to S.isn, है ना। इन दोनों के ऊपर भाई इक्वल जॉइन हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। अब सेकंड क्वारी क्या कह रही है, सेकंड क्वारी क्या कह रही है, we need to do the left outer join, left outer join। थर्ड क्वारी क्या कह रही है, we need to do the right outer join over this। फोर्थ क्वारी क्या कह रहा है, वी नीड टू डू दी फुल आउटर जॉइन, हमें फुल आउटर जॉइन करना है, ठीक है। इनर क्वारी क्या देगा बेटा, इस काइंड ऑफ इक्वी जॉइन। तो ये सिर्फ आपको क्या देगा, मैच्ड रो देगा। जो भी टेबल की मैच्ड रोज हैं वो देगा ना। इनर जॉइन क्या है, इक्वी जॉइन या इनर जॉइन, दोनों मैच्ड रो प्रिंट करते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन क्या देता है, सर ये मैच्ड रो तो देता है प्लस अनमेच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल। भैया लेफ्ट की अनमेच्ड रो भी तो देता है। राइट क्या देता है, सर मैच्ड रो देगा प्लस अनमेच्ड रो ऑफ राइट टेबल। और फुल आउटर जॉइन जो है, फुल आउटर जॉइन जो है वो क्या देगा, मैच्ड रो देगा प्लस अनमेच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल प्लस अनमेच्ड रो ऑफ राइट टेबल। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी अबाउट above is certain to have an output that is superset the output of other 3 query। तो भैया जो फुल आउटर जॉइन है इसका जो भी आउटपुट आएगा, क्वेरी 1 का आउटपुट भी इसमें बिलोंग करेगा, 2 का भी इसमें बिलोंग करेगा, 3 का भी इसमें बिलोंग करेगा। तो 4 इज सुपरसेट, 4 इज सुपरसेट। सो डी इज योर आंसर, डी इज योर आंसर, है ना। क्वेरी 4 का जो आउटपुट है 1 2 3 के आउटपुट उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्वेरी 4 इज सुपरसेट। तो वो आपका रिजल्ट हो गया, दैट वुड बी योर रिजल्ट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था बट सिंपल सा ये जो लॉजिक था, फुल आउटर जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, इस लॉजिक पे ही क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके, सी दिस क्वेश्चन। अब आप यहां पे पढ़ेंगे
क्वेरी को आपको एक टेबल दी हुई है, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, तीन चीजें हैं बेटा आपके पास में, ठीक है। क्या क्या है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम। क्वेरी देखते हैं। सिलेक्ट एवरेज ईसी डॉट नम। अब आपको लगेगा सर ईसी डॉट नम, सो व्हाट इज ईसी? ईसी तो यहां पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। सिलेक्ट एवरेज ईसी डॉट नम फ्रॉम ईसी। ईसी इज अ नेम ऑफ टेबल, बट सर ईसी टेबल नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं। जब भी अगर ऐसा दिया हुआ है, पहले पूरी क्वेरी पढ़ लो, पहले पूरी क्वेरी पढ़ लो। हो सकता है कि ईसी टेबल की डेफिनेशन क्वेरी के अंदर ही डिफाइन की हुई हो, ठीक है। सो सिलेक्ट एवरेज ईसी डॉट नम फ्रॉम ईसी वेयर डिपार्टमेंट नेम कॉमा नंबर इन दिस इनर क्वेरी, इन दिस इनर क्वेरी। चलिए, तो इस इनर क्वेरी के अंदर उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो ये यहां से हमें ये क्लियर समझ में आ रहा है कि ईसी एक टेबल है, ईसी एक टेबल है, बट व्हाट वुड बी द कंटेंट करंटली आई डोंट नो, क्योंकि अभी मैं इनर क्वेरी नहीं पढ़ा। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि सिलेक्ट एवरेज ईसी डॉट नम फ्रॉम ईसी वेयर डिपार्टमेंट नेम एंड नंबर। मतलब इसमें दो एट्रीब्यूट है, एक डिपार्टमेंट नेम है और एक नंबर है, ये दो एट्रीब्यूट है, ठीक है। और ये डेफिनेशन जो है दैट इज इन दिस इनर क्वेरी। अब इनर क्वेरी को हम लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, मतलब ये डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट करना है। सेकंड, काउंट एम्प्लॉय आईडी, काउंट एम्प्लॉय आईडी एज ईसी डिपार्टमेंट नेम नंबर। देखिए यहां डेफिनेशन मिल गई आपको। आपको इनर क्वेरी से डिपार्टमेंट नेम और काउंट एम्प्लॉय आईडी ये दो एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने हैं और उसको आपने रीनेम कर दिया एज ईसी डिपार्टमेंट नेम कॉमा नंबर। तो ठीक है, यहां से हमें ईसी डिपार्टमेंट नेम कॉमा नंबर मिल गया। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, तो अल्टीमेटली बेटा आपको क्या करना है? ग्रुपिंग करना है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। तो ये एक ग्रुप बन गया, एबी का दूसरा ग्रुप, एसी का, एडी का, एई का। सो एक ग्रुप है आपके पास एए, एक ग्रुप है आपके पास एबी, एक ग्रुप है आपके पास एसी, एक ग्रुप है आपके पास एडी और एक ग्रुप है आपके पास एई। अल्टीमेटली यहां करना क्या है? काउंट एम्प्लॉय आईडी, और जो काउंट एम्प्लॉय आईडी है उसको आपको नंबर में लिख देना है। इसमें कितने एम्प्लॉय है? 4, इसमें कितने एम्प्लॉय है? 3, इसमें कितने एम्प्लॉय है? 3, इसमें कितने एम्प्लॉय है? 2, और यहां कितने एम्प्लॉय है? 1। सो 4 3 3 2 1, 4 3 3 2 1। नाउ सी हियर, आउटर क्वेरी सेज दैट कि वी नीड टू टेक एवरेज ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का एवरेज लेना है। तो 4 + 3 + 3 + 2 + 1 divided by 5. On calculation it become 2.6. That would be your answer. A is your answer. A is your answer. ठीक है? That logic is clear to all. भैया ये पॉइंट क्लियर है? 2.6 is your answer. 2.6 क्लियर है सभी को या नहीं? Okay. Now see the next question. Yes. Again, the table is given. Player, country, goals. Name of this table is top scorer. Top scorer भाई इस टेबल का नाम है. Consider following SQL query. एक SQL query हमें दी हुई है. देखिएगा. Select TA dot players from top scorer as a TA. वेयर कंडीशन में देखो, पहले कुछ क्वेरी है वेयर, फिर आपको दिया है टीए डॉट गोल्स इज ग्रेटर देन ऑल, देयर इज सम इनर क्वेरी, है ना। ये इनर क्वेरी आगे हम पढ़ लेंगे। एंड टीए डॉट गोल्स ग्रेटर देन एनी एंड देयर इज इनर क्वेरी, है ना। इस टाइप से हमें क्वेरी लिखी हुई है। यस अमितेश बेटा, यस एग्जैक्टली एसक्यूएल में हम बोल सकते हैं कि द कंप्लीट गेम इज हाउ टू रीड अ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन रीडिंग, देखिए मैंने ये क्या किया यहाँ पे, ये क्वेश्चन रीड ही का तो तरीका हुआ। अरे भाई इतनी बड़ी क्वेरी है, अब मैं पढ़ते पढ़ते लास्ट तक जाऊंगा ना तो मैं वैसे ही भूल जाऊंगा कि शुरू में मैंने क्या पढ़ा था, है ना। क्वेरी क्योंकि छोटी सी तो लिखी नहीं,
अब उसने एक क्वेरी आउटर दी है, फिर वेयर कंडीशन, फिर गोल, फिर ग्रेटर देन, फिर ऑल। भाई सारे कॉन्सेप्ट लगा दिए जितने मैंने तुमको 2 दिन 3 दिन में पढ़ाए, उनने सारे लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। ऑल भी लगा दिया, एनी भी लगा दिया, इनर भी लगा दिया, आउटर भी लगा दिया। तो अब इस क्वेश्चन को ट्रीट करने का, हैंडल करने का तरीका क्या है, तो टुकड़ों में तोड़ लो और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन याद रखो। क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ लो और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को याद रखो। मैंने क्या कहा था भाई, बाहर क्या है सब छोड़ो। सबसे पहले सर ने कहा था इनर क्वेरी का रिजल्ट निकालो, तभी तो आउटर क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इनर का रिजल्ट निकाल लेते हैं पहले बेटा। चलिए, तो अब एक इनर क्वेरी उठाओ और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, अब यहां इनर क्वेरी दी हुई है ना, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, ऑल के अंदर वाली की बात कर रहा हूं। सिलेक्ट टीबी डॉट गोल्स, है ना, ये सिलेक्ट टीबी डॉट गोल्स फ्रॉम टॉप स्कोरर एस टीबी। भैया इसी टेबल को एज ए टीबी ट्रीट किया जा रहा है, इसी के वर्चुअल क्रिएट किए। एक बार इसको टीए बोल रहा है, एक बार इसको टीबी बोल रहा है, एक बार इसको टीसी बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो, क्या फर्क है। सिलेक्ट टीबी डॉट गोल मतलब यहां से गोल सिलेक्ट करना है। वेयर कंट्री इज स्पेन, कंट्री स्पेन, स्पेन कंट्री के गोल सिलेक्ट करने। चलो सर, स्पेन 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 स्पेन, सर स्पेन है ही नहीं इसमें। जब स्पेन है ही नहीं तो उसने कुछ गोल किए क्या, नहीं किए, क्या रिजल्ट आएगा, नल। तो बेटा यहां तो आ गया, यहां तो आ गया सर नल, नल इज देयर, क्योंकि स्पेन ने कोई गोल ही नहीं किए थे, स्पेन ने कोई गोल ही नहीं किए थे, तो यहां आ गया नल। ठीक है सर, अब सेकंड इनर क्वेरी को रन कर ले। बिल्कुल, ये एनी वाला जो है ना यहां लिखा है, इसको रन कर लेते हैं। सिलेक्ट टीसी डॉट गोल फ्रॉम टॉप स्कोरर इज अ टीसी वेयर टीसी कंट्री जर्मनी। भैया जर्मनी के गोल निकालने। ठीक है सर, सर जर्मनी का गोल 16 है, 14 है, 11 है, 10 है, 10 है। सो यहां जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ग्रेटर देन एनी एंड गोल ऑफ दिस 16, 14, 11, 10, 10। ठीक, अब हमें आउटर क्वारी से आउटपुट चाहिए, मतलब ये उन प्लेयर्स के नेम देगा, है ना, ये नेम ही तो सिलेक्ट कर रहे हैं। इट गिव्स यू द प्लेयर्स, इट गिव्स यू द प्लेयर्स जिनके गोल इन सभी से ग्रेटर है। अब सर यहां पे ग्रेटर देन ऑल और यहां कुछ नहीं लिखा है, अल्टीमेटली ये तो सब कुछ सिलेक्ट कर देगा भैया, ये तो सारी रो सिलेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन ऑल और अंदर कुछ है ही नहीं, तो सभी आ गई ना, सभी आ गई, तो ये तो सब कुछ सिलेक्ट कर देगा। लेकिन ये कौन सी रोज को सिलेक्ट करेगा, सिर्फ उनको जिनकी वैल्यू ग्रेटर है इनमें से किसी से भी। अब देखिए एनी लगा हुआ है, तो सबसे मिनिमम क्या है बेटा यहाँ पे 10, तो ये वो सारी रोज सिलेक्ट कर देगा जहां गोल 10 से ग्रेटर है, और ये सब कुछ सिलेक्ट करेगा। लेकिन बीच में लगा हुआ है एंड, मतलब जहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए, तो 10 से ग्रेटर कौन कौन सी रो है सर, 10 से ग्रेटर सर 16 है, सर 15 है, सर 14 है, सर 13 है, 12 है, 11 है, 11 है। बाकी सारी रो सिलेक्ट होने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 10 से ग्रेटर नहीं है। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, 3, 3, 6, 7। सो योर आंसर इज 7। A is your answer, A is your answer। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो देगा, इट गिव्स यू ऑल द रोज, ये तो सारी रो दे देगा, ऑल रो। लेकिन इट गिव्स यू ओनली द रो वेयर गोल इज ग्रेटर देन 10। हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एंड है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो अल्टीमेटली कौन सी आएगी, जहां पे गोल की वैल्यू 10 से ग्रेटर है। जहां पे 10 की वैल्यू, गोल की वैल्यू 10 से ग्रेटर है। बेटा ग्रेटर देन ऑल है, इसने सारी रो सिलेक्ट कर दी, ठीक है। यहां पे गोल्स ग्रेटर देन एनी, इनमें से किसी, एनी का मतलब मैंने बताया था ना, ग्रेटर देन ऑल, ग्रेटर देन एनी समझाया था ना। ग्रेटर देन एनी का मतलब क्या है कि यहां किसी भी एक से ग्रेटर होगा तो रिजल्ट हमें प्रिंट करना है। तो अल्टीमेटली 10 से ग्रेटर होगा तो रिजल्ट प्रिंट करना है। 10 से ग्रेटर है तो वो 11, 14 और 16 से तो ग्रेटर होगा ही ना, तो ग्रेटर देन 10 वाली रोज आप प्रिंट करवा दो बस। अपूर्वा एनी सिर्फ 10 चूज नहीं कर रहा बेटा, 10 से ग्रेटर है तो भाई अगर 10 से ग्रेटर है तो वो 11 से भी ग्रेटर है, वो 16 से भी ग्रेटर है, वो 14 से भी ग्रेटर है। सो ग्रेटर देन एनी।
एनी, सिंपल। एनी का मतलब हिंदी में क्या होता है? एनी का मतलब वही है, ग्रेटर देन एनी, किसी से भी ग्रेटर। Okay, now see here, see this question. इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस टेबल नेम वाटर स्कीम टेबल है, स्कीम नंबर, डिस्टिंक्ट नेम, कैपेसिटी। ठीक है, ये तीन चीजें हमें दी हुई है। द नंबर्स ऑफ टपल रिटन बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी इज, द नंबर ऑफ टपल्स रिटन बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी इज, नाउ सी हियर। अब देखिए यहां पे आपको एक विथ क्लॉज दिया हुआ है। जनरली जो विथ है ना, ये भी हम लोग क्यों यूज करते हैं? विथ इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट ए टेबल, है ना, टेबल क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। विथ टोटल नेम कॉमा कैपेसिटी एज, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ टेबल विथ द हेल्प ऑफ अनदर टेबल, है ना। तो हमें एक टेबल क्रिएट करनी है टोटल फ्रॉम दिस, इससे क्रिएट करना है। फिर एक टेबल हमें क्रिएट करनी है टोटल फ्रॉम दिस क्वेरी, ठीक है। तो दो टेबल बनेगी आपकी। सबसे पहली टेबल आएगी टोटल। इस टोटल टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और कैपेसिटी है, नेम, कैपेसिटी। चलिए पहले ये टेबल बना लेते हैं, देखिए पढ़िए यहां से, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम कॉमा सम कैपेसिटी फ्रॉम वाटर स्कीम ग्रुप बाय डिस्ट्रिक्ट नेम। तो भैया डिस्ट्रिक्ट नेम के हिसाब से आपको ग्रुपिंग करनी है और उसकी कैपेसिटी का सम कर देना है। उस टेबल का नाम हमने टोटल दे दिया। तो आप देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, एक अजमेर है, तो एक अजमेर का ग्रुप बन जाएगा। भैया अजमेर की एक ही रो है तो उसकी कैपेसिटी 20 रहेगी। एक बीकानेर है, बीकानेर की 3 रो है, तो इन तीनों का एक ग्रुप बनेगा, सिंगल ग्रुप बीकानेर। और बीकानेर का जो एडिशन है 20, 30, 40 यहां आ जाएगा बीकानेर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चुरू, इसका एक ग्रुप बन जाएगा और इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 30। एक है डूंगरगढ़, इसका एक ग्रुप बन जाएगा और उसकी कैपेसिटी रहेगी बेटा सिर्फ 10। ये टोटल टेबल बन गई। नाउ वी नीड टू मेक अनदर टेबल विथ टोटल एवरेज। नाउ द नेम ऑफ टेबल, अनदर टेबल इज टोटल एवरेज। इस टेबल में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, दैट इज कैपेसिटी, ठीक है। इसको कैसे ले रहा है ये? सिलेक्ट एवरेज कैपेसिटी फ्रॉम टोटल, है ना। ये हालांकि क्वारी यहां पे यहां तक है ये, ठीक। फिर ये सिलेक्ट जो है ये अगली लाइन में, वो कुछ डेटा पास में लिखा हुआ है, इसलिए जब गेट एग्जाम में प्रिंट होगा ना तो क्लियरली स्पेसिफाई किया हुई रहेगी, तो वो थोड़ी सी मर्ज हो चुकी है। तो आप यहां से पढ़ें विथ टोटल एवरेज कैपेसिटी एज सिलेक्ट एवरेज कैपेसिटी फ्रॉम टोटल। तो हमें ये जो टोटल है ना, यहाँ इसकी जो एवरेज कैपेसिटी है वो यहाँ पे लिखनी है बेटा। तो इसकी एवरेज कैपेसिटी कितनी होगी? 20 + 40 + 30 + 10 डिवाइडेड बाय 4 सो 60, 70, 80, 90, 100, 100/4 25। तो ये 25 रिजल्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। 25 रिजल्ट आपका यहाँ पे आ गया। अब ये जो लास्ट में क्वेरी दी हुई है जिसका आउटपुट आपसे पूछा है ना, वो क्वेरी है सिलेक्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जैक्टली द लास्ट क्वेरी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टोटल कॉमा टोटल एवरेज where total dot capacity is greater than equal to total average dot capacity।
मतलब आपको इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है एंड दैट वुड बी, कैन वी से दैट इट इज अ थीटा ज्वाइन, ये थीटा ज्वाइन दिया हुआ है यहाँ पे। हमें इन दोनों को टेबल को ज्वाइन करना है कंडीशन पे जहां पे टोटल की कैपेसिटी टोटल एवरेज की कैपेसिटी से ज्यादा हो। तो बेटा सिर्फ वो रो सिलेक्ट होगी जहां कैपेसिटी 25 से ग्रेटर है। तो एक इसकी ग्रेटर है और एक इसकी ग्रेटर है। सो बीकानेर एंड चूरू, ये दो रो सिलेक्ट होगी। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, द नंबर ऑफ टपल रिटर्न बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, देन योर आंसर इज ए, 2 टपल्स आर रिटर्न्ड। बिल्कुल अजय, 2 टपल रिटर्न होगी बेटा। Sorry. So 2 is your answer. 2 is your answer. 2 is your answer. Okay. See, this question is exactly we are able to solve after discussing relational algebra, है ना। question is related to the relational algebra, तो relational algebra पढ़ लेंगे, है ना। कल हमें वही शुरू करेंगे, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। तो इसको अभी जाने दो। yes, now will come on this question, will come on this question। अब देखिए, स्टूडेंट टेबल है, परफॉर्मेंस टेबल है। Consider the following SQL query. Select student name, some marks from student and performance where roll number is equal to and group by is student name. बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आप सभी को मैं टाइम देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन इसके पहले कर चुके हैं। अब देखिए, आप बोलते हैं ना सर गेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या, तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन लॉजिक तो रिपीट होता है ना। अभी ऐसे ही क्वेश्चन किया था ना भाई, ऐसा ही किया था ग्रुपिंग का, और ऐसे ही कुछ और नंबर ऑफ टपल कितनी रिटर्न करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन किया था 2020 का, ये 15 में आया था, मतलब 5 साल बाद वही कॉन्सेप्ट फिर से आया था। तो बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। ऑल ऑफ यू ट्राई इट। मृत्युंजय says that answer is 2 sir. Okay बेटा। असद 3। Let's see, देखते हैं क्या आता है। What about others? बाकी का क्या आ रहा है, बाकी का क्या आ रहा है। अमितेश 2, किशन 2। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीका है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ही बस याद रख लेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहली चीज की रोल नंबर इक्वल होने चाहिए, वहीं पे ज्वाइन हम करेंगे। तो देख लेते हैं। तो सर यहां जो रोल नंबर दिए हुए थे वही रोल नंबर यहां पे है, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो रोल नंबर यहां पे थे वही रोल नंबर यहां पे है, ठीक है। अब हमें ग्रुपिंग करनी है किससे, स्टूडेंट के नेम से। ग्रुप बाय करना है किससे, स्टूडेंट के नेम से। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, राज है, एक ग्रुप राज का होगा। रोहित है, एक ग्रुप रोहित का होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर, एक ग्रुप राज का होगा सर और एक ग्रुप रोहित का होगा। तो नंबर ऑफ रो कितनी आएगी, नंबर ऑफ रो कितनी आएगी, तो सर 2 आएगी। यहीं पे क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। योर आंसर इज 2, योर आंसर इज 2। यस, देखो एक चीज की जो गलती मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली ग्रुप बाय पे जाके फोकस करते हैं और आप देखते हैं ग्रुप बाय स्टूडेंट नेम और आप ले लेते हैं कि भाई राज रोहित राज, और आप बोलते हैं कि सर 2 ग्रुप होंगे, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो बेटा पहले वेयर कंडीशन अप्लाई कर दो, क्योंकि जो टपल्स वेयर कंडीशन अप्लाई होने के बाद आती है उन्हीं पे हम ग्रुपिंग करते हैं, उन्हीं पे हम ग्रुपिंग करते हैं। तो अगर आप सिर्फ फोकस करते हो डायरेक्टली ग्रुप बाय पे जाके स्टूडेंट नेम, अच्छा एक राज का बनेगा एक रोहित का बनेगा, आंसर इज 2 और खत्म, तो गलती कर जाओगे। पहले वेयर एंड कंडीशन लगाओ। अगर मान लो कि ये जो 2 रोहित है, ये 2 यहां होता ही नहीं बेटा, अगर ये 2 यहां होता ही नहीं बेटा, तो ये रोहित सिलेक्ट ही नहीं होता, रोहित सिलेक्ट ही नहीं होता, तो सिर्फ एक ही ग्रुप बनता राज का, तो आपका आंसर हो जाता 1, ठीक है।
तो इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करना है, ऐसी गलती कभी नहीं करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले वेयर लगाएंगे, वेयर से जितनी टपल्स सिलेक्ट हुई हैं उन पे ग्रुपिंग करेंगे और उनके जितने ग्रुप बने वो आपका आंसर है। फिर उसके आगे नहीं भी सॉल्व करोगे तो चलेगा। पॉइंट समझ में आया सभी को? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात आप लोगों तक पहुंची? नाउ अब अगर आप चाहते हैं कि सर फाइनल आंसर क्या है वो भी दिखाई दो, तो देखिए सम पी डॉट मार्क्स। अब ये जो मार्क्स का सम है ना, अब यहां इक्वल कंडीशन है, जहां जहां रोल नंबर जुड़ेंगे वहीं पे, जहां रोल नंबर सेम होंगे वहीं पे सम होगा। तो 1 का राज का एक ग्रुप है, राज का एक ग्रुप है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है 80 70, और भैया जो 3 के करस्पॉन्डिंग है ना वो भी इसी में ऐड हो जाएगा 80 80। तो पहली वाली रो में आएगा आपका सम 80 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 80, है ना, ये एडिशन करके जो रिजल्ट आता है। और यहां पे आएगा बेटा 75 प्लस 65, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, now this question, वही ग्रेटर और ऑल एनी वाला कॉन्सेप्ट ना। बेटा एस डॉट का मतलब है कि देखो यार, ये लिखा है ना उसने स्टूडेंट एस, मतलब उसने क्या करा, यहां पे पूरा स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम लिखने की जगह उसने एस डॉट नेम लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट को एज एस क्रिएट कर रहा है, उसका एलियास क्रिएट हो रहा है, उसका वर्चुअल क्रिएट हो रहा है, लाइक दैट, इसलिए उसने एस तो वहां पे डिफाइन किया हुआ है ना, स्टूडेंट के स्पेस में एस दिया हुआ है, तो जहां जहां स्टूडेंट टेबल का रेफरेंस देना होगा वो एस यूज कर लेगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए? आपके पास दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है एक सिनेमा, थ्रेटर, एड्रेस और उस थ्रेटर की कैपेसिटी। Which of the following option will need at the end of SQL query select p1.address from cinema p1 such that it always find the address of theater with maximum capacity। हमें उस theater का एड्रेस निकालना है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो सिलेक्ट p1.address from cinema p1 where के बाद क्या आएगा ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या लगता है आपको इन चारों ऑप्शन में से क्या लगता है? व्हाट वुड बी आफ्टर वेयर सच दैट इट गिव्स यू द एड्रेस ऑफ थ्रेटर विथ मैक्सिमम कैपेसिटी? देखिए बेटा, अगर हमें लगता है कि सर ऑप्शन सी आना चाहिए तो सी आपको इनर क्वेरी क्या देगा आपको? इट गिव्स यू द मैक्सिमम कैपेसिटी। चलिए, किसी थ्रेटर की मैक्सिमम कैपेसिटी थी बेटा 100, तो बाहर वाली क्या बोल रही है कि अब जो कैपेसिटी होनी चाहिए ना वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 100। तो यार ग्रेटर देन 100 मतलब कि 102, तो 102 कभी पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई थ्रेटर ही नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ही थ्रेटर की 100 है, तो 100 से ग्रेटर वाला थ्रेटर कैसे संभव है? पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। लास्ट क्वेरी आपको क्या दे रही है? अगेन इनर क्वेरी आपको क्या देगा? इट गिव्स यू द सिंगल वैल्यू, अगेन इट गिव्स यू 100, अगेन इट गिव्स यू 100 ग्रेटर देन एनी, तो भैया एक ही है ना, तो 100 से ग्रेटर। अब 100 ही मैक्सिमम कैपेसिटी था, तो उससे ग्रेटर क्या? कुछ भी नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है, ये दे रहा है इनर क्वेरी दे रही है आपको कैपेसिटी फ्रॉम द सिनेमा, तो भैया सर किसी की कैपेसिटी 50 होगी सर, किसी की 100 होगी सर, है ना, किसी की 10 भी हो सकती है, किसी की 15 भी हो सकती है। तो ये बोल रहा है भाई किसी से भी ग्रेटर या इक्वल होगा तो चलेगा,
तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, ये हमें बहुत सारे एड्रेस दे देगा, हमें तो सिर्फ उसका एड्रेस चाहिए था जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन अगर कोई 10 से ग्रेटर है तो उसका एड्रेस भी प्रिंट हो जाएगा, 50 से ग्रेटर वाला भी प्रिंट हो जाएगा, 50 के इक्वल वाला भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। नाउ सी हियर फर्स्ट ऑप्शन इट गिव्स यू द कैपेसिटी ऑफ थ्रेटर, ठीक है सर, इसने दिया 10 दिया, 15 दिया, 50 दिया, 100 दिया, ठीक है। हियर इट सेज दैट ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए अगर सिर्फ ग्रेटर देन ऑल लिखता ना, ये ग्रेटर देन ऑल लिखता तो अल्टीमेटली फिर बात वही हो जाती कि इन सभी से ग्रेटर, तो फिर वो रिजल्ट सही नहीं आता। बट ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटर या तो इन सभी से ग्रेटर वाला कोई हो तो दे दे, या फिर इक्वल। सो इक्वल मींस व्हाट, सो इट वर्क ऑन अ मैक्सिमम नाइन्स, इन सभी में जो है ऑल किस पे काम करता है, इस पे, तो ये क्या दे देगा आपका एड्रेस प्रिंट कर देगा। सो इट गिव्स यू द करेक्ट आंसर, सो ए इज योर आंसर। बेटा P1 P2 मैंने वही बोला ना, इफ यू वांट टू, देखो क्या होता है कि इसने सिनेमा टेबल यहां यूज किया P1, अगर आप इस क्वेरी को सर P1 नहीं लिखना है तो फिर सिंपल लिख दो सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम सिनेमा, P1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। वेयर कैपेसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल सिलेक्ट कैपेसिटी फ्रॉम सिनेमा, तो वो भी ठीक है ना, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, अगर लिखा हुआ है जैसे क्वेरी में दिया हुआ है तो ये यहाँ P1 है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट P1 कि सर ये P1 क्या है, क्यों है ना, इन सभी से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ P1 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ दिया है ना कि जो सिनेमा है उसी का नाम उसने P1 रख दिया, ठीक। यस, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, क्या लगता है इसके बारे में? बेटा बी में ए नहीं दिया है ना, बेटा बी में ए नहीं दिया हुआ है, ए नहीं का मतलब है कि किसी से भी ग्रेटर होगा तो प्रिंट हो जाएगा, 10 से ग्रेटर है तो भी प्रिंट हो जाएगा, 15 से ग्रेटर है तो भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमें सबके एड्रेस थोड़ी प्रिंट करने हैं, हमें तो सिर्फ उस थ्रेडर का एड्रेस प्रिंट करना है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए सेकंड फेल है क्वेरी। नाउ सी हियर गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक आपको स्टेटमेंट S1 दिया है बेटा, a foreign key declaration can always be replaced by an equivalent check assertion in SQL। तो जो फॉरेन की डिक्लेरेशन है क्या हम उसको हमेशा चेक कंस्ट्रेंट से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? देखिए चेक कंस्ट्रेंट से हम क्या देख रहे हैं कि उस स्पेसिफिक कॉलम में क्या डेटा जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करता है। अगर हम किसी टेबल से कुछ कंटेंट डिलीट कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेराइव टेबल है वहां से भी कंटेंट डिलीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम चेक के थ्रू नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। वी कांट रिप्लेस ऑलवेज, हम नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड आपको दिया हुआ है कंसीडर अ रिलेशन आर वेर ए बी टूगेदर फॉर्म अ प्राइमरी की। भैया रिलेशन आर के लिए जो ए बी है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो प्राइमरी की है। सो द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ टेबल इज वैलिड और नॉट, ये पूछा है आपको। एक टेबल एस क्रिएट करनी है, आपने उसमें एट्रीब्यूट ए लिया इंटीजर, एट्रीब्यूट डी लिया इंटीजर, एट्रीब्यूट ई लिया इंटीजर, प्राइमरी की ली आपने डी को, ठीक है। इस टेबल में डी प्राइमरी की है। फॉरेन की आपने बनाया ए को, रेफरेंसेस टू आर। अब देखिए ये जो है ना, ये जो टेबल है, ये टेबल का क्रिएशन, ये जो इसमें एरर आएगा बेटा। आप बोलेंगे सर एरर क्यों आएगा? देखो इसने क्या लिखा, रेफरेंसेस आर। भैया फॉरेन की ए को बनाया है तो ये रेफरेंस किसको करेगा? क्या पूरी टेबल को रेफरेंस करेगा? नहीं, उस टेबल के किसी एट्रीब्यूट को रेफरेंस करना चाहिए ना। तो ए, तो इट रेफरेंसेस टू आर ऑफ, आर के ब्रैकेट में कुछ लिखना पड़ेगा ना जिसको रेफरेंस करना है, लेकिन इसने नहीं लिखा। और अब फॉरेन की अगर ए है तो ये आर के किस एट्रीब्यूट को रेफरेंस कर सकता है? या तो प्राइमरी की को या फिर उसकी यूनिक की को। अब देखिए यहां पे प्राइमरी की बेटा दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन है, दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन है। तो अब
एक सिंगल एट्रीब्यूट दो एट्रीब्यूट को रेफरेंस नहीं कर सकता। या तो यहां पे एक्सप्लिसिटली ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसको कि जो ए है वो यूनिक की है, ठीक है। अगर ऐसा स्पेसिफाई करता है ये, तो ये ए इस ए को रेफरेंस कर सकता है, लेकिन उस केस में ब्रैकेट में ए लिखना पड़ेगा, बट नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सो योर आंसर इज डी, बोथ आर फॉल्स। योर आंसर इज डी, बोथ आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है। तो हमने पढ़ा ना, अभी हमने पढ़ा कैसे फॉरेन की बनाते हैं, मैंने पूरी आपको क्वेरी लिख के बताई थी। तो अगर कोई टेबल का कोई एट्रीब्यूट किसी और टेबल को रेफरेंस करे तो पूरी टेबल को रेफरेंस नहीं करता, उसके किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को करता है, जो कि प्राइमरी की है या यूनिक की है। बेटा ए बी प्राइमरी की रिलेशन आर की है और डी प्राइमरी की रिलेशन एस की है, एरर थोड़ी आएगी। मृत्युंजय, ए बी जो प्राइमरी की है बेटा वो रिलेशन आर की है, और जो डी प्राइमरी की है वो रिलेशन एस की है। दोनों अलग अलग टेबल है ना भाई। गॉट इट? Yes. Now this table. यस किशन, यस किशन, प्राइमरी की है तो यूनिक होगा बेटा, वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन व्हाट वी कैन से, जो टेबल आप जो क्वेरी लिखी थी उसमें रेफरेंस किसको किया था बेटा? आर को। आर मतलब पूरे रिलेशन को, बट आर की किस एट्रीब्यूट को रेफरेंस करना है वो टेबल, वो क्वेरी के अंदर नहीं लिखा था, है ना। ठीक है वैष्णवी, बस दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, है ना। इसके बाद क्लास का टाइम 10:30 ही था, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। वो बीच फिर कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एक और देखते हैं, बस यार दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, देन विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। कल का टाइम जल्दी रखेंगे भाई, 3 बजे मैंने बोला है, 3 बजे से हम लोग रखेंगे, ताकि अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्लास को हम थोड़ा लेट तक एक्सटेंड कर पाएंगे, और अगर सब कुछ एवरीथिंग इज ओके चलता है तो 4-5 घंटे पढ़ के और बंद कर देंगे क्लास। चलिए, there is an employee table, there is a department table, you want to display last name, hire date of all latest hire in their respective department in the location IT 1700, you issue the following request। ये रिक्वेस्ट आप इशू करते हैं, मतलब ये एसक्यूएल क्वेरी आप रन करते हैं, ये एसक्यूएल क्वेरी आप रन करते हैं। तो वो पूछता है व्हाट इज द आउटकम, इट एग्जीक्यूट बट डज नॉट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट, मतलब जो आप चाहते हो वैसा रिजल्ट नहीं देगी। इट एग्जीक्यूट एंड गिव्स यू द करेक्ट रिजल्ट, भैया ये एग्जीक्यूट भी होगी और जो चाहते हो वो रिजल्ट भी मिलेगा। इट जनरेट एन एरर बिकॉज ऑफ पेयर वाइज कंपैरिजन, तो ये बोल रहा है कि ये एरर देगा। लास्ट बोल रहा है इट जनरेट्स एन एरर बिकॉज द ग्रुप बाय क्लॉज कैन नॉट यूज विद द टेबल जॉइंस इन द सब क्वेरी। तो लास्ट बोल रहा है कि भैया हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज नहीं कर सकते अगर हमने टेबल जॉइन यूज किया है सब क्वेरी के अंदर। तो देखो ये पॉइंट तो मैं वैसे ही डायरेक्टली ही बोल सकता हूं कि गलत है, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इनर क्वेरी में ग्रुप बाय नहीं लगा सकते। यू कैन अप्लाई ग्रुप बाय एनीवेयर। इनर क्वेरी में लगाओगे तो उसका रिजल्ट इनर क्वेरी तक रिफ्लेक्ट करेगा, आउटर क्वेरी में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एग्जीक्यूट तो होगी ना। सेकंड बोल रहा है इट जनरेट्स एन एरर बिकॉज पेयर वाइज कंपैरिजन, ये भी गलत है।
ऐसा कुछ नहीं। यू कैन डू द पेयर वाइज कंपैरिजन, पेयर वाइज कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब पॉइंट बस ये है कि या तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट तो होगी, अब ये सही रिजल्ट देगी या नहीं देगी, इस पे हमें मेन गेम है ना, मेन गेम वही है कि रिजल्ट करेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ऑप्शन ए और बी में हमें चेक करना है। सबसे पहला आपको डिस्प्ले करना है लास्ट नेम एंड हायर डेट। देखिए, तो सिलेक्ट आप बेटा लास्ट नेम और हायर डेट ही कर रहे हो, है ना, जो जो चाहिए वो सिलेक्ट हो रहा है नहीं। हाँ सर, हमें लास्ट नेम और हायर डेट चाहिए, लास्ट नेम हायर डेट है। फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, तो यस सर, लास्ट नेम एम्प्लॉय टेबल और हायर डेट ये दोनों इसमें बिलोंग भी कर रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना, क्योंकि एरर की बात कर रहे हैं ना, कोई स्पेलिंग एरर नहीं होगी बट लॉजिकली एरर हो सकती है। तो आपको देखना सारी चीजें, लास्ट नेम हायर डेट सर हमने लिया, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यस सर एम्प्लॉय में दोनों एट्रीब्यूट है सर हमारे। वेयर अब कंडीशन क्या है कि जो इसका डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी, और इसकी जो हायर डेट है, ये हायर डेट, ये हमें यहां से देखना है, इसके अंदर से, इन दिस। नाउ सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी मैक्स हायर डेट। अब यहां जैसे ही मैक्स हायर डेट लिखा ना, आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? अच्छा, एग्रीगेट फंक्शन। तो इसके साथ जो डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट किया है ना सर, उस पर ग्रुपिंग होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी किया हुआ है, मतलब ये भी सही है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट। अब देखिए, मैक्सिमम हायर डेट क्यों सिलेक्ट कर रहा है ये? अब मैक्सिमम हायर डेट क्यों सिलेक्ट कर रहा है? क्योंकि आपको कौन से एम्प्लॉय चाहिए? जो लेटेस्ट हायर है, लेटेस्ट हायर है, लेटेस्ट हायर है। तो बेटा एक एम्प्लॉय था जो 1 तारीख को हायर हुआ था, और एक एम्प्लॉय था जो 30 तारीख को हायर हुआ था। तो बताओ लेटेस्ट वाला कौन सा है? लेटेस्ट वाला कौन सा है? एक एम्प्लॉय 1 तारीख को हायर हुआ था, एक एम्प्लॉय 30 तारीख को हायर हुआ था। तो बताओ लेटेस्ट वाला कौन सा है? लेटेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है? लेटेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है? 1 तारीख या 30 तारीख? एक एम्प्लॉय को हायर करने की डेट थी 1, एक एम्प्लॉय को हायर करने की डेट थी 30। तो लेटेस्ट कौन सा है? सो जो 30 वाला है ये लेटेस्ट है ना, जो 30 वाला है ये लेटेस्ट है। यस, मतलब कि ये जो फंक्शन लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, मैक्सिमम हायर डेट ही लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम लेंगे तो वो लेटेस्ट मिलेगा, मिनिमम लेंगे तो वो ओल्डेस्ट मिलेगा। नहीं, डिपेंड्स कैसे बेटा? डिपेंड कैसे भाई? डिपेंड कैसे यार? 1 तारीख और 30 तारीख में बड़ा कौन सा है? 30 तारीख। तो मैं बोल रहा हूं कि आपने 1 सितंबर को लिया था और आज क्या है 30 सितंबर, तो कौन लेटेस्ट है? 30 सितंबर है ना। तो पूरी डेट की हम बात कर रहे हैं, तो डेट में DD MM YYY सब आ जाएगा। अब आप ऐसे मत बोलना सर एक आपने 30 सितंबर लिया और 1 अक्टूबर लिया, तो सर 1 अक्टूबर वाला बड़ा है। तो 31 उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो कंप्लीट डेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें DD MM YY सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो उस पॉइंट को समझो, है ना। चलिए, नाउ सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा मैक्सिमम हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट। हाँ, दोनों को ज्वाइन करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो डिपार्टमेंट दोनों को ज्वाइन क्यों किया सर? भाई तेरे को ये भी तो बताना है कि लोकेशन आईडी 1700 है, तो लोकेशन आईडी 1700 है किसकी? जो इस डिपार्टमेंट आईडी में काम कर रहे हैं। कौन? जो एम्प्लॉय है। तो इन दोनों टेबल को सर ज्वाइन तो करना पड़ेगा। किससे? डिपार्टमेंट आईडी से। सर हमने ज्वाइन कर दिया सर यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी। देखिए यहां क्या लिखा? ज्वाइन यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी, मतलब कि वो उसके ऊपर क्या परफॉर्म करवा रहा है? डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू दोनों को ज्वाइन कर रहा है। दैट मींस इट गिव्स द इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन, ठीक है। तो ज्वाइन कर रहा है यूजिंग दैट पर्टिकुलर वेयर लोकेशन आईडी 1700। बिल्कुल। तो व्हाट वी कैन से, दिस क्वेरी गिव्स यू एग्जैक्टली द करेक्ट आउटपुट। हम वही चाहते थे कि जो लोकेशन आईडी 1700 में एम्प्लॉय काम करते हैं, है ना, उन एम्प्लॉय के नेम और हायर डेट चाहिए, और वो एम्प्लॉय लेटेस्ट होने चाहिए। बेटा कोई 25 को आया है और कोई 5 को आया है, तो भी लेटेस्ट वाला तो 30 ही रहेगा ना। प्रज्ञा, जैसे यहाँ 1 है बेटा, 5 है, 25 है। एक एम्प्लॉय ने 1 तारीख को ज्वाइन किया, एक ने 5 को किया, एक ने 25 को किया, एक ने 30 को किया। सो अमंग ऑल विच एम्प्लॉय इज लेटेस्ट? जो 30 वाला है वही तो लेटेस्ट रहेगा। तो भी रिजल्ट तो हमें यही लेना, अमंग ऑल जो भी मैक्सिमम होगा वो लेटेस्ट होगा।
ग्रुप बाय वाला क्लॉज ये है बेटा, ग्रुप बाय वाला क्लॉज ये है, ठीक है। You want to display the latest name and hire date of all hires in their, अब देखिए ये लिखा ना, in their respective department, मतलब हमें डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज निकालने ना, ये लिखा है लास्ट नेम एंड हायर डेट ऑफ ऑल लेटेस्ट एम्प्लॉय इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। भाई उस डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट नंबर 10 में लेटेस्ट एम्प्लॉय कौन आया है उसका नाम बताओ, 20 में कौन आया है उसका नाम बताओ, 30 में कौन आया है उसका नाम बताओ। तो ग्रुप करने पड़ेंगे ना, उसको ग्रुप करेंगे और उस ग्रुप का लेटेस्ट बंदा निकालेंगे। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू द ग्रुपिंग ओवर द डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर? टोटल बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इसमें आई थिंक 25 क्वेश्चंस हैं। 11 तक हमने किए हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। तो 15-16 क्वेश्चंस बाकी है, 15-16 क्वेश्चंस करेंगे और फिर रिलेशनल अलजेब्रा को शुरू करेंगे। बेटा चेक हमने पढ़ा था ना, चेक कंस्ट्रेंट क्या था, चेक जैसे जब आप डेटा एंट्री कर रहे हो, आपने चेक किया मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 100 होने चाहिए, मार्क्स इज लेस देन इक्वल्स टू 100, लाइक दिस, दैट वुड बी द चेक। मतलब जब भी आप टेबल में मार्क्स इंसर्ट करोगे तो वो 100 से लेस होगा या इक्वल होगा तो ही इंसर्ट होगा, 100 से बड़ा वाला मार्क्स आपकी टेबल में इंसर्ट होने वाला नहीं है, ये चेक है। बेटा ऑर्डर बाय नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर बाय यूज करते हैं डियर हम लोग, ऑर्डर बाय कहाँ लिखा है यार इस क्वेरी में, कहीं भी तो नहीं। ऑर्डर बाय तो हम लोग यूज करते हैं डेटा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है उसके लिए। देखो यार सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको ज्वाइन करना है बेटा तो पहले तो ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, फिर ज्वाइन करने के बाद में वेयर लगाओगे। अब इसमें भी आप और ऑर्डर देखना है तो अगर इनर क्वारी है तो पहले इनर क्वारी सॉल्व होगी, इनर क्वारी के अंदर भी अगर इनर क्वारी है तो इनर क्वारी के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, अगर ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लो, देन वेयर लगा लो, देन ग्रुप बाय करो, देन हैविंग करो, जो है वो करते जाओ, जो नहीं है वो मत करो। बेटा कमांड जो है देखो एसक्यूएल कंफ्यूजिंग नहीं है, मैंने अगेन एक पॉइंट है, आपको क्या है कि क्वेरी का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ही बस समझना है और कुछ भी नहीं। जैसे ये लिखा ना, बस इस पे फोकस करना है। जैसे इसके पहले कुछ क्वेश्चन जरूर थोड़े से, मैंने क्या कहा था, देखिए इसके पहले क्वेश्चन जितने भी बड़े क्वेश्चन थे वो इजी है, जैसे जैसे क्वेश्चन की छोटा होता जाएगा, जैसे सिर्फ क्वेरी लिखी है बताओ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना, विजुअलाइज ज्यादा करना पड़ेगा रादर देन की एग्जीक्यूशन। और इसके पहले जब डेटा वेटा सब कुछ दिया होता है तो फिर हमें दिमाग कम लगाना पड़ता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, ऐसा। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, हैविंग कब लगाते हैं डियर, जब एग्रीगेट फंक्शन कंडीशन में आते हैं। यहां कहीं एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन है क्या, तो काहे हैविंग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट S1, इसका मतलब ये है कि आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो, फॉरेन की लगाते हो। क्या आप फॉरेन की से जो भी फॉरेन की कंस्ट्रेंट के थ्रू जो भी काम होते हैं, क्या वो सारे के सारे काम आप चेक के थ्रू कर सकते हो क्या, बताओ। क्या वो सारे काम जो काम फॉरेन की से होते हैं, क्या वो काम चेक के थ्रू हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकते ना, दोनों डिफरेंट कंस्ट्रेंट है। चेक जो होता है वो हम किसी स्पेसिफिक कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसमें किस टाइप का डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं हम ये बता सकते हैं। फॉरेन की भी ये बताता है कि भैया इसमें किस टाइप का डेटा इंसर्ट होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीशन आप डिलीट कर रहे हो बेस टेबल से, लेकिन उसके साथ डिलीट होता है डेराइव टेबल से भी, ऐसा चेक के साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सारे काम एग्जैक्टली नहीं हो सकते ना, तो फॉरेन की भाई अलग है, चेक अलग है।
चलिए चलिए क्लियर इतना। सो बचा हुआ इसके आगे का जो एसक्यूएल है बेटा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं कंप्लीट करने के साथ में फिर रिलेशनल अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।